नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम LCM एंड HCF चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज ये 5वां वीडियो होगा LCM एंड HCF चैप्टर का। ठीक है दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 36 से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है, आज इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे। ध्यान दीजिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1426 तथा 343 का सबसे बड़ा भाजक है। देखिए 1426 और तथा लिखा है 343 का सबसे बड़ा भाजक। सबसे बड़ा भाजक मतलब समझ रहे हैं कि सबसे बड़का संख्या कौन है जो दोनों को काट देगा। दोनों को काट देगा मतलब HCF। बड़ा का चर्चा कर दे तो HCF ही निकलना है। तो दोस्तों वह बड़ी से बड़ी कौन एक संख्या है, एक संख्या जो दोनों को पूरा काट दे। तो ऐसा दोस्तों इसका फैक्टर नहीं टूटने वाला है। दोनों ऐसा कोई संख्या नहीं है जो दोनों संख्या के काट दे सिवाय एक को, यानी कि इस दोनों का HCF जो है ना एक हो जाएगा। एक ही आपका आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या एक ही है जो इस दोनों को पूरा काट देगा, दूसरा कोई संख्या नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया एक। इसका बुक में दिया है कि 1426 और 343 अभाज्य संख्या है। अभाज्य नहीं है। अभाज्य क्या होता है जानते हैं? वैसा संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करते हैं, अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे कि देखिएगा एग्जांपल में 2 एक से कटेगा नहीं तो केवल 2 से कटेगा, दूसरा कोई संख्या से नहीं कटेगा। 3 एक से कटेगा नहीं तो स्वयं से कटेगा, यही अभाज्य संख्या है। 5 एक से कटेगा नहीं तो स्वयं 5 से ही कटेगा। जैसे 17 एक से कटेगा नहीं तो केवल 17 से ही कटेगा। 19 एक से कटेगा नहीं तो 19 से कटेगा। तो ये सब ना अभाज्य संख्या हुआ। ये अभाज्य कहाँ हुआ? ये तो 7 से कटने वाला है, ये 2 से भी कटने वाला है, 1 से भी कटने वाला है, 1426 से भी कटने वाला है, इसलिए यह अभाज्य नहीं है। बुक में मिस्टेक से मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो आपका आंसर 1 होगा और ये दोनों अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है 64, 96, 112 तथा 72 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए 64, 96, 112, 64, 96, 112 और 72 का LCM पूछा है। क्या पूछा है? LCM पूछा है। भैया LCM के लिए बहुत वीडियो बना दिए हुए हैं। ठीक है, और पूरा समझ गए होंगे। अब तक गर्दा उड़ा दीजिएगा, थ्योरी वाली वीडियो देख लीजिएगा। 64 को क्या तोड़ सकते हैं? फैक्टराइजेशन कीजिए था। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और दूनी 64। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ये 64 हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए क्या इस 96 हो सकता है? नहीं हो सकता है। 96 के लिए कुछ कीजिए कि 96 कैसे बन जाए। देखिए तो 32 का 96 होता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 3 से गुना कर देंगे 96 हो जाएगा। देखिए जिसमें डॉट लगा है इसको गुना कीजिएगा तो 96 हो जाएगा कि नहीं? और 3 को हटा दीजिएगा तो 64 हो जाएगा कि नहीं? मतलब इतना में 64 भी दिखने लगा, 96 भी दिखने लगा। अब देखिए 112 दिख रहा है कि नहीं? 112 दिख रहा है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। तो 112 दिखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 सत्य होता है 112। तो 7 से गुना कर देंगे तो 112 भी इतना में दिखने लगा। ठीक है, 112 भी। अब देखिए 72 दिख रहा है कि नहीं? सब इसमें दिखना चाहिए। 72 दिख रहा है कि नहीं? देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, एक और 3 से गुना कर देंगे तो 24 से 72 हो जाएगा। ठीक है, 72। अब इसमें 72 भी दिखने लगा, 112 भी इसमें हो जाएगा, 96 भी हो जाएगा और 64 भी हो जाएगा। बस यही आपका LCM हो गया। आप गुना कर दीजिए, गुना कीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और 64 तिहाई 64 तिहाई कितना? 4 तिहाई 12, 64 पहले 64 गुने 9 गुने 7, 64 गुने 9 गुने 7 कर लीजिए, आसान रहेगा। तो 9 चौका 36, 9 छक 54 3 57 गुने फिर 7, फिर 7 से गुना कीजिएगा। 7 छक 42 और 7 7 49 और 4 49, 50 3 53, 53 के 3 हासिल 5, 7 5 35 और 5 40, यानी 4032 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना का LCM 4032 होगा जो आपका
ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है संख्याओं 144, 180 और 192 का HCF क्या है। 144, 180, 192, 144, 180 और 192 का HCF, ठीक है, HCF। तो दोस्तों बता रखे हैं कि HCF का नियम क्या कहता है कि सबसे छोटका संख्या को उठा लीजिए। तो उठा लिए, इसमें छोटका कौन है, 144, तो 144 को उठा लिए। अब देखिएगा ये 144 इस सबको काट दे रहा है, तो सबको तो नहीं काटेगा, तो क्या कीजिएगा, फैक्टराइजेशन कीजिएगा, इसका फैक्टर तोड़िएगा। तो 12 गुने 12 लिख सकते हैं, 12 गुने 12, हाँ 12 12 ही 144 होता है। अब देखिए ये तो दोनों बराबर है, इससे जब छोटा बड़ा आएगा ना तो बड़का संख्या से देखिएगा पहले काट के, बड़का से नहीं कटेगा तो छोटका से काटिएगा, ठीक है। तो 12 से ही कट जाएगा पूरा पूरा, 12 9 12 12 ही 144, ये देखिए 12 15 ही 180, 12 से कट जाएगा 12 एकम 12, 12 6 72, 16 बार में कट जाएगा, सब कट जा रहा है 12 से, इसलिए आपका HCF 12 ही हो गया, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 13 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7 और 10 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। देखिए वह छोटा से छोटा संख्या बताइए जो 4, 6, 7 और 2 से प्रत्येक से भाग देना तो शेष बच जाए, लेकिन 13 से पूरा पूरा कट जाए। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब यही हुआ। ध्यान दीजिए कैसे बनाइएगा इस टाइप के क्वेश्चन। 4, 6, 7 और 10 है ना, 10 से वह छोटा से छोटा संख्या बताइए जो इससे भाग दे ना तो उसमें शेष 2 बचे, इससे भी भाग दे तो शेष 2 ही बचे, और इससे भी भाग दे तो 2 ही, और इससे भी भाग दे तो 2 ही, लेकिन 13 से पूरा पूरा कटे, 13 से पूरा पूरा कटे। क्वेश्चन के यही कहने का मतलब है 13 का गुण मतलब 13 के पहाड़ा भी होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले LCM निकाल लीजिएगा, छोटा से छोटा जब भी बोले तो LCM ही निकालना है, ठीक है। तो इसका LCM निकालिए, ध्यान दीजिए। 4 को लिखेंगे 2 दूना 4, 4 भी हो गया। इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 6 भी दिखने लगा, 7 से गुना कर दिए तो 7 भी दिखने लगा, 10 दिख रहा है नहीं, 1 2 है, 1 5 से गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10 भी दिखने लगा। अब गुना कर दीजिए, LCM निकल जाएगा। तो 5 7 35, दूना 70, दूना 140, अच्छा 42, 420 हो गया, 420 होना गया। अब ध्यान दीजिए तो 420 तो इस सबसे पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। इसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो इससे भाग दीजिएगा तो भी 2 बचेगा, इससे भाग दीजिएगा तो भी 2 बचेगा, और सबसे भाग दीजिएगा तो 2 ही बचेगा। लेकिन 13 से कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या कीजिएगा, इसमें गुना करते जाइएगा। पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद आसानी से बनाना सिखाएंगे। ध्यान दीजिए क्या कीजिएगा, शेष हमेशा 2 बचे, शेष 2 बचे, इस सबसे भाग दे तो 2 बचे, लेकिन 13 से पूरा पूरा कट जाए। तो क्या कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन या इसका गुणज है, ठीक है, इसका गुणज है, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। देखिए इसमें 2 से गुना कीजिए और प्लस में 2 जोड़िए, शेष 2 बचने के लिए कहा है तो 2 जोड़िएगा, 3 बचने के लिए कहेगा तो 3 जोड़िएगा, 4 बचने के लिए कहेगा तो 4 जोड़िएगा, ठीक है। और देखिएगा गुना कीजिएगा, गुना करने के बाद में इससे कट जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ 420 दूना कितना हो जाएगा, 420 दूना 840 और 2 842, 842। अब देखिए 842 कोई पूरा पूरा कर दे रहा है, देखिए 13 6 78, 2 6 13 5 65 नहीं कटेगा, कम हो जा रहा है, तो आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। ऐसा पहले कंसेप्ट समझिए। फिर 420 में 3 से गुना कीजिए और 2 जोड़ने के लिए कहा है, 2 शेष बोला है तो 2 ये जोड़ेंगे। अब गुना कीजिए 42 से 126 और 2 126 यानी कि 1260 और 2 1262, 1262 13 से पूरा पूरा कर जा रहा है। देखिए तो 13 9 17 100, 3 और 6 13 9 117, 17 और 3 13 9 117, 3 20 और 6 26 9 और 13 चौका 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 91 नहीं 92 हो जा रहा है, 91 ही होगा, यानी ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। तो हमें केवल में गुना कर देना है ऐसे। फिर 3 से गुना किए, 4 से गुना करते, 5 से गुना करते, 6 से करते, ऐसे करते जाते हैं। फिर 420 में हम एक बार करके बताते रहे, 5 से गुना करके और 2 जोड़िए, ठीक है।
तो गुना कीजिएगा तो 42 पचे कितना होता है, 210 होता है क्या, 42 पचे 0, 5 दूना 10 और 5 का 20, 21 हुआ, यानी कि 2100 और 2 ई वाला यानी 2102, ये भी नहीं कटेगा। देखिए 13 से काट के देखिए, इसको नहीं कटेगा, ठीक है। तो फिर और आगे जाइए, फिर आगे जाइएगा तो 420 गुना 6 प्लस 2, ठीक है। गुना कीजिए अब 6 से गुना करके देखिए, तो 6 से 6 0 0, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 चौका 24, 1 25, 2520 या 2 ई वाला 2522, ठीक है, 2522। हाँ ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, पूरा कट जाएगा, आप काट के देख लीजिएगा कि 2522 यह सबसे छोटा संख्या है जो 4 से भाग दीजिएगा ना इसमें तो शेष 2 बचेगा, 6 से भी भाग दीजिएगा तो शेष 2 बचेगा, 7 से भाग दीजिएगा तो भी 2 बचेगा, 10 से भाग दीजिएगा तो भी 2 बचेगा, लेकिन 13 से पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। इसीलिए यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आसानी से कैसे बनाइएगा पता है, देखिए कैसे बनाइएगा आसानी से। क्या कीजिएगा, बोलेगा कि यह इसका गुणज है और इससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे, प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे, इतना बचे उतना बचे कहेगा, लेकिन इससे पूरा कट जाए, इसका गुणज होना चाहिए। तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट ऑप्शन में बोलेगा इसका यह गुणज है तो डायरेक्ट जो संख्या बोल देगा उसी से भाग देकर देख लीजिएगा कि कौन ऑप्शन है जो पूरा कट रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो 13 का गुणज जिसे बोला है ना, तो ऑप्शन देखिएगा 13 किसको काट दे रहा है पूरा, तो 2522 को काट देगा, इसलिए आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाई ऑप्शन बना लीजिएगा ऐसा क्वेश्चन, यानी तो तरीका यही है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 39 की ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बचपन का प्यार तुम्हें भूल नहीं जाना रे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 8, 9, 12 तथा 15 से भाग देने पर हर दशा में एक शेष रहे, मतलब एक शेष बचे, हर दशा में मतलब प्रत्येक दशा में, ठीक है। संख्या है 8, 9, 12, 15, 8, 9, 12, 15, प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे, ठीक है। और बोला है छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी के लिए भाई साहब एलसीएम निकाला जाता है और बड़ा के लिए एचसीएफ। तो छोटी बोला है तो बस एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम निकालिए। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, इसमें 9 नहीं दिख रहा है, 3 गुना 3 कर देंगे तो 9 दिखने लगा, 3 दूनी 6 और 2 12 इसमें दिखने लगा, ठीक है। अच्छा मिस्टेक हो गया, 12 15 भी है, 15 है, तो इसमें 12 भी दिखने लगा, 15 दिख रहा है नहीं, 3 और 1 5 से गुना कीजिएगा, 3 5 15 भी हो गया। अब गुना कर दीजिए, एलसीएम निकल जाएगा। देखिए यहाँ 5 × 15 = 45, दूना 90, दूना 180, 18 दूना 36, 360। 360 ऐसा संख्या है छोटा से छोटा, जो 8 से भाग दीजिएगा तो पूरा कर जाए, 9 से भाग दीजिएगा तो भी पूरा कर जाएगा, 12 से भाग दीजिएगा तो भी पूरा कर जाएगा, अब 15 से भाग दीजिएगा तो भी पूरा कर जाएगा। लेकिन आपसे बोला है कि शेष 1 बचे, तो शेष 1 बचे तो संख्या बराबर होता है एलसीएम प्लस 1, यानी एलसीएम कितना है 360 प्लस 1 कर दिए, यानी 361। 361 ही है सबसे छोटा संख्या है जिसमें 8 से भाग दीजिएगा ना तो शेष 1 बचेगा, 9 से भी भाग दीजिएगा तो शेष 1 बचेगा, 12 से भी भाग दीजिएगा तो शेष 1 बचेगा, अब 15 से भी भाग दीजिएगा तो शेष 1 ही बचेगा, ठीक है। इसलिए आपका यही सबसे छोटा संख्या है जिसमें प्रत्येक दशा में शेष 1 बचेगा भाग देने पर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 361, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 25, 35, 45 बचे। देखिए टाइप बदल गया, क्वेश्चन कैसा है देखिए, 35, 45 और 55, और 55 से भाग देने पर प्रत्येक शेष बचे 25, 35, 45 शेष बचे, ठीक है। मतलब वह छोटा से छोटा कौन सी संख्या है जिसमें 35 से भाग देंगे तो शेषफल 25 बचेगा, 45 से भाग देंगे तो शेष 35 बचेगा, 55 से भाग देंगे तो 45 बचेगा। देखिए वहां प्रत्येक दशा में शेष 1 बच रहा था, 2 बच रहा था, 3 बच रहा था,
ठीक है, मतलब सब में 3 बचेगा शेष, ठीक है। लेकिन यहाँ शेष तो अलग अलग बच रहा है, यहाँ 35 बच रहा है, यहाँ 45 बच रहा है, यहाँ 35 बच रहा है, यहाँ 45 बच रहा है। शेष फल अलग अलग जब देना तो कैसे बनाएगा, देखिए देख लीजिएगा दोनों का अंतर कितना है, दोनों के बीच में अंतर, मतलब दोनों का अंतर, तो 35 और 25 में अंतर कितना, 10 का, 45 35 में 10 का, 55 45 में 10 का। देखिए डिफरेंस समान समान है कि नहीं, सब में अंतर समान है। तो अंतर समान जब रहेगा ना तो क्या कीजिएगा पता है, छोटा बोला तो एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम, इसका एलसीएम निकालिएगा, इसका एलसीएम, इसका, ठीक है, या शेष का नहीं निकालिएगा, इसका एलसीएम निकालिएगा, संख्या जो दिया रहेगा उसका। तो 35 को देखिए 5 7 35, 5 7 35 हो गया, 45 इसमें दिख रहा है नहीं, तो 9 से गुना कर दिए तो 9 5 45 इसमें हो गया, 55 तो 11 से गुना कर देंगे तो 55 इसमें हो गया 55, यही एलसीएम गुना कर दिए एलसीएम हो जाएगा। तो 9 से 63, 63 5 होता है, 3 5 15 और 6 5 30 और 1 31 और गुने 11, फिर 11 से गुना कीजिए, 11 5 55, 11 के में 11 5 16, 16 के 6 हासिल 1, 11 तिहाई 33 और 1 34, 33 और 1 34, यानी कि 3465 यह छोटी से छोटी ऐसा संख्या है जिसमें 35 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कर जाएगा, 45 से भी पूरा पूरा, 55 से भी पूरा पूरा कर जाएगा। लेकिन आपसे बोला है कि 35 से भाग देंगे तो 25 बचना चाहिए, 45 से भाग दे तो 35 और 55 से भाग दे तो 45, तो संख्या निकालना है ना, संख्या ने पूछा है, संख्या क्या कीजिएगा, एलसीएम माइनस CD और DVD, समझ रहे हैं, CD मतलब समझ रहे हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किसको बोलेंगे, यही देखिए दोनों के बीच के डिफरेंस सब में समाने हैं ना, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस 10 का है, तो एलसीएम कितना निकल के आया 3465 माइनस कॉमन डिफरेंस कितना है 10 10 का, यानी 10 को घटा दीजिए, यानी कि 3455। यही एक इकलौता सबसे छोटा संख्या आया जिसमें 35 से भाग दीजिएगा तो शेष 25 बचेगा, 45 से भाग दीजिएगा तो शेष 35, 55 से भाग दीजिएगा तो शेष फल 45 बचेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया यही 3455। इसी तरह से बनाइएगा जब शेष फल अलग अलग देगा तब, ठीक है, लेकिन कॉमन डिफरेंस भी रहना चाहिए, तो इसी तरह बनाइएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, तुम बेवफा है जो मैं जान जाता। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको क्रमशः 4 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः शेष 1 2 3 बचे। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 4 5 6 से भाग दे तो शेष 1 2 3 बचे। 4 5 6, 4 5 6 से भाग देने पर शेष फल 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। मतलब वह छोटा से छोटा कौन सी संख्या है जिसमें 4 से भाग दीजिएगा तो शेष फल 1 बचना चाहिए, 5 से भाग दीजिएगा तो शेष फल 2 बचना चाहिए, 6 से भाग दीजिएगा तो 3 बचना चाहिए। तो देखिए अभी बताए हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन इसी टाइप के अलग अलग शेष फल है। देखिए तो क्या कीजिएगा, जो संख्या दिया रहेगा उसका एलसीएम निकालिएगा, जिससे भाग देने के लिए कहेगा ना उसका एलसीएम निकालना है, क्योंकि छोटा से छोटा बोला है ना इसलिए एलसीएम। तो एलसीएम इसको निकालिएगा तो 2 दूना 4 और 5 इसमें नहीं दिख रहा तो 5 से गुना कर दिए तो 5 दिखने लगा, 6 से 3 से गुना कर दीजिएगा तो 6 भी दिखने लगा इसमें। देखिए 2 दूना 4 हो गया, इसमें 5 भी हो गया और 3 दूना 6 भी हो गया, ठीक है। तो इसको गुना कर दीजिए एलसीएम आ जाएगा। तो गुना कीजिएगा 5 3 15, 3 5 15 2 30 2 60, 60 आया ना, 60 आ गया। एलसीएम कितना आया 60। तो संख्या निकालने के लिए देखिए कॉमन डिफरेंस देख लीजिएगा, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, ये दोनों में 3, ये दोनों में 3, कॉमन डिफरेंस समान है ना। तो क्या कीजिएगा, संख्या बराबर क्या कर रहे हैं, एलसीएम माइनस CD, मतलब कॉमन डिफरेंस। एलसीएम कितना आया 60 माइनस कॉमन डिफरेंस कितना है 3 3 का है, 3 घटा दीजिए, यानी कि 57। 57 यह सबसे छोटा संख्या है जिसमें 4 से भाग दीजिएगा तो शेष 1 बचेगा, 5 से भाग दीजिएगा तो शेष 2 बचेगा, 6 से भाग दीजिएगा तो शेष 3 बचेगा। चलिए यहाँ भाग देकर देख लेते हैं। देखिए 4 से 14 चौके 56, 1 बच रहा है कि नहीं, 1 बच गया। 5 से भाग दीजिएगा 5 से तो 11 5 55, 2 बच गया कि नहीं। 6 से भाग दीजिए 9 6 54, 3 बच गया कि नहीं। तो यह छोटा से छोटा संख्या है 57, जो भाग दीजिएगा तो 1 2 3 बचेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 57, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा।
43वां क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका यदि 63, 77 और 112 से भाग दे तो क्रमशः 3, 5 और 4 शेष बचे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 63, 77, 112, 63, 77, 112 से 112 में भाग दे तो 3, 5, 4, 3, 5, 4 शेष बचे। इस शेष के लिए बोला है कि शेष इतना बचे। देखिए तो संख्या दिया इसमें, लेकिन इस बार उसको संख्या क्या पूछ रहा था, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें इस तीनों से भाग दे, ये तीनों से भाग दे, लेकिन यहाँ का है ये तीनों में ही भाग दे, यही तीनों में भाग दे। तो संख्या बताइए, एक संख्या बताइए जो उस जिस संख्या निकालेंगे उस इसमें भाग दीजिएगा तो शेष 3 बचेगा, इसमें भाग दीजिएगा तो 5 बचेगा, इसमें भाग दीजिएगा तो 4 बचेगा। तो देखिए कॉमन डिफरेंस देखिए। तो ऐसा बोले ना, यहाँ संख्या पूछ दिया है कि वह संख्या बताइए जो इसमें भाग दे, इसमें, ठीक है। तब क्या कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन को घटा लीजिएगा। देखिए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ ना निकालिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए उस इससे पहले वाला क्वेश्चन पूछा, वह छोटी संख्या बताइए जिसको इतना इतना से भाग दे, उसी में भाग दे। लेकिन इसमें पूछ रहा है वह संख्या बताइए जिसको इसमें भाग दे तो शेष 3, 5, 4 बचे। तब क्या कीजिएगा, इसी में भाग देने वाला संख्या निकालना है ना, तब क्या कीजिएगा, अंतर घटा लीजिएगा। 63 में से 3 गया 60, 77 में से 5 गया 72 और 112 में से 4 गया 108, 108। अब देखिए क्या कहा है, अंतर घटा दिए, सब घटा दिए, तब क्या कहा है कि भाग दे तो इतना बचे। तो अब बड़ी से बड़ी संख्या, दोस्तों बड़ी से बड़ी चर्चा कर दिया है तो HCF है। तो HCF इसका निकाल दीजिए, HCF निकाल दीजिए। तो HCF निकालिएगा तो HCF का नियम कहता है कि सबसे छोटका संख्या को उठा लीजिएगा। तो छोटका इसमें कौन है, 108, 72, 60 में छोटका 60 है, तो 60 को उठा लिए। अब देखिएगा 60 ये तीनों संख्या काट दे रहा है तो नहीं ना काट पाएगा, इसलिए इसको फैक्टराइजेशन कीजिएगा। तो इसको लिख देते हैं 5 गुने 12, 12 पचे 60 होता है, 5 गुने 12, 12 पचे 60 होता है। पहले बड़का संख्या में ही फैक्टर तोड़िएगा, ठीक है। आप अभाज्य गुणनखंड में भी तोड़ के इसको अति कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो आप देखिएगा इसमें भी बड़का देखिएगा, अब बड़का सब संख्या को काट दे रहा है कि नहीं देखिएगा। तो 12 देखिए इसको काटेगा, 12 पचे 60 काट देगा, 12 से 72 काट देगा, 12 9 108 कर देगा, यानी 12 जो है तीनों को कर दे रहा है, इसलिए आपका HCF 12 हो गया, ठीक है। तो HCF 12 हो गया ना, तो यह छोटा से छोटा संख्या है, 12 से इसमें भाग दीजिएगा ना तो शेष 3 बचेगा, इसमें भाग दीजिएगा तो शेष 5 बचेगा, इसमें भाग दीजिएगा तो शेष 4 बचेगा, ठीक है। आप भाग देके देखते रहिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 12, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी फॉर डॉग। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः मतलब पूरा विभाजित हो जाती है, मतलब पूरा कट जाती है। ध्यान दीजिए 12, 18, 21, 30, 12, 18, 21, 30 मतलब वह कौन संख्या है जिसको दुगना कर देना तो इससे पूरा कट जाए, पूरा कट जाए। तो दोस्तों क्या कहा है, वह कौन से न्यूनतम, तो न्यूनतम का चक्कर लगा दिया तो LCM, तो बस LCM निकाल दीजिए। तो LCM निकालिएगा, देखिए यहाँ 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये 12 हो गया, इसमें 18 होगा नहीं होगा, 3 में 6, 1 और 3 से गुना कर देंगे तो 17 18 हो गया, 21 इसमें है नहीं, तो 1 और 7 से गुना कर देंगे तो 17 का 21 भी हो गया। 30 देखिए 3 दूनी 6, अब 5 से गुना कर देंगे तो 30 भी हो गया, इसमें 12 भी आ गया, 18 भी आ गया, 21 भी आ गया, 30 भी आ गया। तो अब गुना कर दीजिए, LCM हो जाएगा, गुना कीजिएगा 5 दूना 10, दूना 20, 23 60, 17 18, 18 7 26 120 126 और 1 0, मतलब कि 1260 आ गया। दोस्तों 1260 ही एक ऐसा सबसे छोटा संख्या है जिसमें 12 से भाग दीजिएगा ना तो पूरा कर जाएगा, 18 से भाग दीजिएगा तो भी पूरा कर जाएगा, 21 से भाग दीजिएगा तो भी पूरा कर जाएगा और 30 से भाग दीजिएगा तो पूरा कर जाएगा। इस संख्या है, बता वह छोटी से छोटी संख्या बता है जिसमें 12, 18, 21, 30 से भाग दे तो पूरा कर जाए। लेकिन यहाँ चक्कर क्या लगा दिया है कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे दुगुना करने पर कह दिया ना, दुगुना करने पर संख्या पूछा है तो बस दुगुना
तो 1260 में 2 से भाग दिए। 3 गुना कहता तो 3 से भाग देते, 4 गुना कहता तो 4 से भाग देते, तो 2 से काटिएगा तो 630 बार में कट जाएगा। यह 630 एक ऐसा संख्या है जिसको दुगुना कर दीजिएगा ना तो इस से पूरा पूरा कट जाएगा। दुगुना मतलब 1260 कर दीजिएगा, तो 1260 भी ऑप्शन में है, 1260 ना मार दीजिएगा। बोला है कि दुगुना करने पर, तो 630 को ना दुगुना करने पर 1260 होगा, तो इसको दुगुना कीजिएगा तब ना इस सबसे पूरा पूरा कर देगा। अब 1260 को दुगुना कीजिएगा तब तो 2520 हो जाएगा, तो थोड़े होगा नहीं होगा, तो बड़ा हो जाएगा, छोटा क्या बोला है। तो 630 ही एक ऐसा संख्या है, इसको दुगुना कर दीजिएगा तो इस सबसे पूरा पूरा कर जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 630, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब किसी संख्या को 8 से भाग देते हैं तो शेषफल 6 बचता है, और जब उसे 7 से भाग दिया जाता है तो शेष 5 बचता है। वह संख्या क्या है, अभी बताए क्वेश्चन। 8 से भाग देते हैं तो 6 बचता है शेष, 8 से भाग देते हैं तो शेष 6 बचता है, और 7 से भाग देते हैं तो 5 बचता है। देखिए अभी बताएं, दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस दो, दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस दो, तो संख्या निकलना है। तो क्या क्या न्यूनतम संख्या कहाँ है ना, तो ऊपर वाला के एलसीएम निकालिएगा जो संख्या दिया रहेगा। ठीक है, तो 8 और 7 का लघुत्तम कितना होगा, 56 होगा ना। एलसीएम कितना होगा, 56 होगा, 56। संख्या क्या बताएं संख्या निकालने के लिए, एलसीएम माइनस सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो एलसीएम कितना आया 56, और कॉमन डिफरेंस कितना है 2 2 का 2, यानी कि 56 से 2 किया 54, यानी कि वह 54 ही एक छोटा संख्या है जिसमें 8 से भाग दीजिएगा तो शेष 6 बचेगा, और 7 से भाग दीजिएगा तो शेष 5 बचेगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 54, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा है तो आपके हाथ में है। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।